हाय फ्रेंड्स। तो ये है MSML अपर्णा माई स्टाइल माई लाइफ में अभी चल रहा है टूर एंड ट्रेवल का कुछ वीडियोस। तो मैंने आपको ताजमहल दिखाया। ताजमहल के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया था कि फ़तेहपुर सीकरी हम जाने वाले हैं, तो आज का वीडियो होगा फ़तेहपुर सीकरी। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, फ़तेहपुर सीकरी में एंटर कर चुके हैं और बाहर अपना पार्किंग में गाड़ी को लगाना है। हर जगह टिकट है, तो यहाँ से हमने टिकट लिया। टिकट लेने के बाद हम एंटर किए। ये पहला द्वार है जहाँ से हम एंटर कर चुके हैं अंदर। और ये हमने गाइड रखा है क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गाइड लेके चलना ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। तो आप भी कोशिश करना कि गाइड ले लो तो अच्छा है। ऐसे क्या होता है एकदम समझ में आती है। हिस्ट्री इतना पुराना हो गया है, पढ़ाई तो हम लोग बहुत पहले छोड़ चुके हैं, तो अभी काफ़ी मतलब ये स्टोरीज़ भूले भूले से हो गए हैं। तो चलो भाई, थोड़ी सी ताज़ा हो जाता है। और ये हमें दिखा रहे थे गाइड जी कि दीवाने ख़ास इस एरिया का नाम है। तो ये दीवाने ख़ास में जो ये अंदर पिलर के पास लेके जाते हैं, मतलब एक तहखाना टाइप शुरू हो जाता है। महल इतना बड़ा है अकबर का कि क्या ही बताएं। तो एक के बाद एक गेट आते जाता है और खुलते जाता है, वो पर्दा सा जैसे उठते जाता है। तो इस एरिया का नाम है दीवाने ख़ास। और ये लाल पत्थर से बना हुआ ये छोटा सा महल है। इसके अंदर एक पिलर है, वो पिलर बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक वो मतलब जगह है। बाकी तो हिस्टोरी है, हिस्टोरी को जानने के लिए थोड़ा बहुत गूगल का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं उतना नहीं अभी आपको तरीके से पूरा नहीं बता पाऊँगी, बट गाइड हमें बता रहे थे। मैं बस वहाँ से वीडियो लाई हूँ और आप देखिए कि वीडियो में क्या क्या दिखाएं उन्होंने। और ये पिलर को मैं आप लोगों तक शेयर करना सही समझी। बहुत ही खूबसूरत पिलर था ये, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना साउंड ज़्यादा होने के कारण मैं वहाँ का साउंड आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड होने के कारण सब एक दूसरे में टकरा रहे थे और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस शोर एकदम से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा साउंड है, खूब टकरा रहा था साउंड, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ दिखाना पसंद कर रही हूँ इसको। ये जोधा भाई का, हाँ। खजाना महल सर इसको कहते हैं ट्रेजरी। उस टाइम पर रोड नहीं होते थे, कॉटन कवर होते थे, पर्दा सिस्टम और बॉडी गार्ड्स पर सारे धर्मों को मानते थे। वो एक सेकुलर थे। और ये लूडो गेम है, देखिए बीच में यहाँ 16 लेडीजें खड़ी की जाती थी, 16 दासियाँ में। तो जो कॉइन्स नहीं होते थे फिगर, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। लेडीज को खड़ा किया जाता था। अच्छा पहले यहाँ मुस्लिम रानी मैम ईद का चांद देखा करती थी। अच्छा जोधा वाइसा जो पूजा करती थी, और क्रिश्चन जो थी वो क्रिसमस डे मनाती थी। ओके। 3 लेडीज, जोधा, रुकैया एंड मरियम, और क्रिश्चन लेडीज। लेकिन अकबर ने तो गाइज़, आपने गाइड का इन्फॉर्मेशन भी आपने सुना होगा, क्योंकि मुझे वो जो बता रहे थे स्टोरी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो उसका मैं मतलब ओवर वॉइस मैंने नहीं दिया, मैं ओरिजिनल साउंड आपको सुनाई हूँ। और ये जो प्लेस पे मैं पहुँची हूँ अभी, तो ये है तानसेन का एरिया, जहाँ देखिए पहले इंटरटेनमेंट भी हुआ करता था। कहीं ना कहीं से इंटरटेनमेंट तो लोग कर ही लेते हैं ना। तो यहाँ तानसेन बैठा करते थे और चारों तरफ से सभागृह लगता था, और उनका जैसे वो गाना से इंटरटेनमेंट करते थे। कभी बोला जाता है कि वो ऐसे ऐसे राग गाते थे कि बारिश होने लगता था। बहुत सारा हिस्ट्री मैंने सुना है। तो ये तानसेन का एरिया है, बीच में सेंटर में वो बैठते थे और चारों तरफ से लोग उनका संगीत सुनना पसंद करते थे। तो यहाँ देखिए गर्मी का क्या हाल था गाइस, दुपट्टा लाने का यही फ़ायदा होता है। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था। और ये जो आप देख रहे हैं, तो ये है, तब भी आगरा का पानी इतना ख़राब था। अभी मैं सुन रही हूँ इस महल के पीछे, जस्ट पीछे यमुना नदी है, और ये प्योरीफायर है। ये जो डमरू जैसा दिख रहा है ना, ये वाटर प्योरीफायर का काम करता था, और उसमें पानी रख के लोग साफ़ पानी पीते थे। ये है ख्वाबगाह। तो ख्वाबगाह में यहाँ राजा ऊपर ये रैक टाइप का बना हुआ है ना, इसी पे सोते थे और नीचे पानी छोड़ा जाता था और सीढ़ियाँ हटा ली जाती थी। और ये जो पिलर देख रहे हो आप, इस पिलर पे ओरिजिनल मीनाकारी का प्रिंट है।
आज भी दिख रहा है। और यहाँ से देखिए पूरा का पूरा तानसेन का मैं वो जो जहाँ पे वो गाना गाते थे वो दिखता था। तो यहाँ से रानियाँ भी फॉलो करती थी। और ये ऊपर जाने का रास्ता है जो बंद कर दिया गया है। और यहाँ शुरू हो गई झमाझम बारिश। हम लोगों ने बारिश का भी खूब मज़ा लिया। जितने भी पर्यटक आए हुए थे, काफ़ी पर्यटक थे, भीड़ तो बहुत है। आजकल सालों भर लोग घूमता ही है यार, मौसम नहीं देखते। बहुत मज़ा आ रहा था, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था, हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ तो जाने कितनी फिल्में शूटिंग हुई है, ये तो हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं। और गाइड जी ने भी बताया कि यहाँ काफ़ी फिल्में शूटिंग हुई है, बट भीड़ के वजह से हम ढंग से उसको फ़ोटो में कैद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतने लोग थे कि सब भीड़ भाड़ सा फील हो रहा था। ये देखिए, ये एरिया बहुत सारे फिल्मों में मतलब आ चुका है। ये जो दृश्य है ना, ये कैच किया गया है बहुत सारे फिल्मों में। अभी ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है जोधाबाई का है। वो रानी सबसे प्रिय रानी थी अकबर जी की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया जोधाबाई के लिए दिया हुआ था। तो वो अपना हिंदू धर्म लेकर रहती थी, जैसा कि आपने सुना, कोई किसी पे प्रेशराइज नहीं था। एक जो थी वो क्रिश्चियन थी, एक मुस्लिम थी। और ये देखिए, ये जोधाबाई क्योंकि वेजिटेरियन थी तो उनका रसोड़ा अलग था, रसोड़ा मतलब किचन। तो ये मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि किचन एक मुख्य अहम पार्ट होता है लेडीज़ के लिए। तो उनकी 3 रानियाँ थी, जैसा कि गाइड बताया। तो तीनों रानियों को बहुत अच्छे से रखते थे अपने महल में। और क्योंकि उनको औलाद नहीं होता था, और जोधाबाई से सबसे पहले उनको औलाद मिला था, उनका नाम था सलीम। तो सलीम का भी काफ़ी मतलब कहानी इसमें जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि अनारकली के साथ उनका अफेयर हुआ, या जो भी हो उस टाइम बोला जाता था। अफेयर को कुछ और बताया जाता था, तो प्रेम बोला जाता था, प्रेम हुआ। तो फिर कुछ हुआ था अंदर, मतलब जैसे उनको सज़ा के तौर पर कुछ तो भी कहानियाँ हैं, वो सब भी हुआ है। और अनारकली को अंदर अंदर मतलब तहखाने में लाहौर भेज दिया गया था, वो भी है दृश्य मैंने देखा। ये है जोधाबाई का पूरा आंगन। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, सेंटर पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है गाइस, यहाँ तुलसा जी होते थे, तुलसी माता का पेड़ था। अभी नहीं है, अभी एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है। और ये 6 महीना एक महल में रहती थी जोधाबाई, और 6 महीना इधर वाले महल में रहती थी। इधर ठंडा होता था, इधर गर्म होता था, क्योंकि पीछे नदी है, तो दोनों मिला के उनको रखा जाता था बड़े अच्छे से। और गाइस, ये जो एरिया दिख रहा है, तो यहाँ एक मज़ार है जहाँ पे लोग अपनी दुआ मांगते हैं। जो जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो अंदर जाके, ये मॉस्क बना हुआ है बीच में सेंटर में, और यहाँ काफ़ी कब्र वगैरह बना हुआ है। अब इसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इतनी कब्र कहाँ से आई, या तो हो सकता है अकबर के महल में पता नहीं कोई एक्सपायर करते होंगे तो सबका कब्र बना हुआ है, या किस चीज़ से कब्र है, पर कब्र ही कब्र था, बहुत सारा बना हुआ था वहाँ पर। और इसके बाद हम लोग अंदर गए वहाँ पे मज़ार पे, और क्योंकि वहाँ दुआ मांगते हैं, जो भी आता है वहाँ दुआ मांगते हैं। ये एरिया है गाइस। तो यहाँ से होते हुए हम लोग अंदर गए थे और दुआ की है हम लोगों ने भी, क्योंकि गए हैं तो भाई ऐसे क्यों आए खाली हाथ। और ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा